हरिहर, ये पहली बार कोशिश करें, मतलब वैसे तो वृंदावन से थोड़ी कठिन यात्रा होती है, थोड़ी नहीं बहुत कठिन अच्छा होती अच्छा। है, इसीलिए शायद 1 साल से यात्रा नहीं हो रही है। मैं बाबा ने मुझसे यात्रा करवाई 12 अगस्त को, मुझे मौका दिया, मुझे कष्ट करवाया, तो मैंने काशी से करी थी। तो अब काशी से क्या है कि बीच में बस्ती है, आबादी है। वृंदावन हम्म। से सिर्फ 2 ही यात्राएं मुझे पता है जो अक्टूबर में हुई थी, और अच्छा। काफ़ी दूर तक कुछ नहीं है। हम्म। और एक तो है हाईवे जो एक्सप्रेस वे, वहाँ तो कुछ भी पानी भी नहीं मिलता है। लेकिन एक जो सही ओल्ड बात। हाईवे है वहाँ से थोड़ी आबादी है, लेकिन दूर दूर पे है। मतलब हम्म। 2 4 5 किलोमीटर के बाद ही कुछ आबादी मिलेगी। तो अब वहाँ पे हम्म। मंदिर ढूंढना, वो ढूंढना, तो हम सोचे कि अब ये हुआ कि हरि और हर को मिलाया जाए, श्री कृष्ण और हम्म। शिव के धामों को मिलाने के लिए यात्रा की शुरुआत सोची हम्म। गई है। नारायण दास जी हैं, वो दरबार के सेवक हैं, उन्होंने कहा, तो ये हुआ कि चलो ठीक है, हम ये यही करते हैं, और इसीलिए इस यात्रा की शुरुआत हो रही है भैया। तो अब इस पे ये किया जा रहा है कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि हम खुद आए, मैं मुंबई रहता हूँ, हम वहाँ से आएंगे। और तो ये इसलिए कि चलो एक नया रास्ता ढूंढ। काशी भी जाके आया था, अभी 7 तारीख की यात्रा में मैं गया था, शुरुआत करके आ गया। लेकिन वहाँ का रूट पता है, हमारा जो सारथी है, माधव है, जो ड्राइवर है, जो सारथी है, वो उसको पता है। वृंदावन में पहली बार होगा, और इस बार हम उसको अच्छा बराबर अच्छा। रूट मैपिंग करेंगे, वो सब, वो मन में ये भावना है कि पहली हम्म। बार में एक थे गुर्जर, बबलू गुर्जर, एमपी की, उन्होंने अच्छा वीडियो बनाया था। लेकिन हर एक का वीडियो नहीं बना पाए कि रास्ते में कहाँ ठहरना है। तो शायद ये सेवा का मौका हम लोगों को है कि हम लोग पहली बार तो नहीं हो रहा, मतलब ऑफिशियली पहली बार कि अच्छे से किया जाएगा, रास्ते में कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है ना, हमें कुछ नहीं पता। हम्म। अच्छा, पिछली बार ये देखा हुआ था कि कुछ लोगों को कई ढाबे या जैसे धर्मशाला टाइप कुछ कुछ जगह मिली मिली थी। हम्म। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ढाबे न किए जाए, मंदिर मंदिर किए जाए। सही बात। लेकिन ठंड का मौसम है तो ढाबे करने पड़ेंगे, और ढाबे में पैसे लग जाते हैं। सही बात। और मेरा हिसाब तो ये बैठता है कि भाई गरीब से गरीब पदयात्री भी मंदिर हो तो वो बिना पैसे के पहुंच जाए। नहीं, वो भावना है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि पदयात्रा में कोई सबकी गरीबी नहीं, अमीरी निकलती है। अमीरी गंदगी है, अरे भैया क्या बताऊँ मैं आपको। अरे भैया ऐसे ऐसे, मतलब मैं गरीब पद्धति ढूंढ रहा हूँ। मुझसे वो देखा ना, बुरा जो देखा मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। गरीब जो देखा मैं हम्म। चला, मुझसे गरीब न कोई। हम्म। ये हाल हो गया है कि सही बात। बेशुमार पैसा लेके आते हैं लोग भैया। धन दौलत वहाँ दिखती है उनकी। लेकिन अब ये है कि सही बीच बात। में हर जगह 50-50 रुपये आप दे रहे हो, तो हम्म। इससे अच्छा है कि आप कोई जगह मिल जाए। देखते हैं, राम भरोसे है। अब हम कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे, वो हमें नहीं पता, खुद नहीं पता हमें, है ना। तो ये इस तरह से सही यात्रा। अब ये भी है कि पहले से आप संकल्प ये करिए कि भाई बात। ज़्यादा लोग आए, क्योंकि अब अभी तो संख्या फिर सिर्फ 5 चल रही है, और वो स्लो चल रहा है, वो है ना। तो 5 की संख्या है फिलहाल। अब ये 8 होगी, 10 होगी, 20 होगी। अब आप लोगों को संकल्प करना है कि हमारे साथ में बाबा 20 पदयात्री भेजिए। अच्छा, सामान में आपको स्टील का बर्तन ले चलना है, खाने पीने के लिए। हम्म। स्लीपिंग बैग का आइडिया था कि स्लीपिंग बैग लिया जाए, कंबल से भी काम चल जाएगा वैसे, है ना। हम्म। बिछाने ओढ़ने के लिए कंबल होना चाहिए। और बस ये 2 चीज़ें। और पौधा लेके आना है, पौधा के वहाँ पे बैठ के पौधा नहीं खरीदना है, पौधा लगाना है। ये हमने कुछ नियम बनाए हैं पदयात्रा के दौरान। बाबा ने जो कहा है पौधा लगाने का, वो भी एक कार्य, पुण्य कार्य हो जाएगा ना, है ना। और रास्ते में जगह मिल जाती है, तो ये पौधे वाला कार्यक्रम, पौधा लेके लेके आइएगा। फिर लास्ट मोमेंट में, अब वृंदावन पहली बार नई जगह है, हम लोग को पता नहीं वहाँ मिले ना मिले। सही बात। तो पहले से एक छोटा छोटा पौधा, नीम का, या जो बड़े पौधे होते हैं ना, नीम वाले, या जो भी मिल जाए, आम वाले, जो भी ले आइएगा वो ले आइएगा। और पूछिए, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ और जानकारी, क्योंकि वीडियोस हमने बहुत बनाए हैं, लेकिन आपको इसी वीडियो से सब बताते हैं। मैं इतना ही पूछ रहा था कि वहाँ पे गाड़ी रहेगी सामान रखने के लिए, कैसे क्या, क्योंकि कंबल वगैरह रहेगा, सामान बहुत रहेगा। हाँ, तो अब आपको बताऊं कि अब जैसे कि पिछली बार, हाँ, वृंदावन में भी 7 पदयात्रियों ने खुद गाड़ी कर ली थी वहाँ से। और अपने काशी वाली अपना माधव ट्रेंड है। ये माधव जो है सारथी है, ये ट्रेंड है। तो हमारी हम्म। कोशिश है कि हम इनको ही ले आए वृंदावन में, थोड़ा उनको दूर पड़ेगा लेकिन ठीक है।
कॉस्ट थोड़ा देखो, 400-500 पर डे का कॉस्ट पड़ जाता है वैसे भी हर हर आदमी को। तो उसी को पैसे को मैनेज किया जाए अच्छी तरह से, कि हमारे साथ ठीक चलता है। फिरता होटल रहेगा साथ में, चलता फिरता होटल। अच्छा वो खाना अच्छे बनाते हैं तो बाहर का खाना खाने से अच्छा वहीं वहीं करने व्यवस्था, कि ठीक नहीं। है। अब पिछली बार हमने 7 लोग थे तो हमने 7 लोग की भी यात्रा करवाई है गाड़ी से, अच्छा। 40 की भी करवाई है। तो वो नया नया अनुभव है। तो ये तो हो जाएगा, वो व्यवस्था हो जाएगी। और वही 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 सब चल रहा है अब। टोटल पदयात्रा के हिसाब से अमाउंट कम कम होते जाएगा, है ना। लेकिन ये है कि गाड़ी की व्यवस्था रहेगी, साथ में खाने का हमने ये सिस्टम तय किया हुआ है कि अब मंगा सकते हैं गाड़ी पे ही। ऑर्डर को बोलेंगे भाई ये ऑर्डर बेसिस है ना। प्लेट सिस्टम का जो हिसाब बनेगा वो ड्राइवर का मेहनत करे, कमाए, खाए, ड्राइवर करे, है ना। ठीक बाहर नहीं ठीक। खाना आपको। मेरा मेरा ये स्ट्रिक्ट नियम है, क्योंकि लोग, अरे भैया अभी पता तो चल रही है लोग मैगी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, और रात को आके हमको शिकायत कर रहे थे कि हम चल नहीं पा रहे, फिर हम उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो नियम हमने सब लिख के लिखे हुए हैं कि आपको बाहर नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तो गंदगी आपको खिलवाएगी, नहीं खाना है। अशुद्ध खाना होता है, मिक्स वेज नॉन वेज का चक्कर होता है, ये सब होता है ना। तो वो हमने खुद झेला हुआ था कि लिखा था शुद्ध शाकाहारी, खाना खाए हुए बैठे दाल चावल, अंडे की महक आ रही थी अंदर से। तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना, अपना पदयात्रा तो भ्रष्ट हो जाएगा ना। तो ये सब है, तो वो चिंता ना करें। बस एक व्यक्ति का खर्च 400-500 पर डे के हिसाब से मान लीजिएगा, उससे कम ही होगा, पर संख्या बढ़ती जाएगी कम। अब वो रेंज में मान लीजिएगा पर डे के हिसाब से। दिन लगते हैं 10 से 12, महिलाएं रहेंगी तो हम 28 के ऊपर नहीं चलाते। अच्छा अच्छा। हाँ महिलाएं नहीं चल पाती, पुरुष रहेंगे तो 35-40 कर लेते हैं। ठीक ठीक। तो 28 के ऊपर जो महिला होगी 30 के ऊपर तो वो नहीं नहीं चलेगा। नहीं नहीं हो पाता है वो भाई। अभी एज चाहे जो भी हो, महिलाओं को अब वो मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, आरती करवाता हूँ, संकल्प करवाता हूँ। हम स्टील में खाना खिलाएंगे, प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लास्टिक के बॉटल नहीं लाना है, मेटल के बॉटल लाना है। तो ये जैसे बाबा खुश हो जाए हमारे कि हमारे पदयात्रा बाबा वहाँ देख रहे हैं सब, है ना। कि वो भी कहे हाँ भाई पदयात्री ने भावना से किया है ना, पौधे लगाएंगे। जो 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 हम 12 अगस्त को नहीं कर पाए वो हम सोचते हैं कि अब इस बार कराई जाए। और हर बार पद्धति, पहले पद्धति मानने को तैयार नहीं हुए। चना खिला रहा हूँ, चना गुड़ केले की, अब केला बाकी है। आ रहे हैं, पहले ना बोल दिए थे प्लास्टिक में खा रहे थे, लेकिन हर बार इम्प्रूवमेंट हो रहा है बाबा की मर्जी से, होते जा रहा है, लोग मानते जा रहे हैं। घर से स्टील का वो खांचे वाला एक प्लेट लेके आएंगे, है ना। वही है, मेट्रिक का बॉटल लाना है। और जब गाड़ी की व्यवस्था है तो आपको सामान रखने की दिक्कत नहीं है, कम्बल ले आइए, मोजे मोजे जूते मोजे चप्पल जो पहने हो ठीक। अच्छा दिन भर चलना है, रात को रुकना है, अब वो चक्कर आ जाएगा। अब वो मौसम आ चुका है ना, हम हमारा तो वही मौसम रहेगा 25 तारीख वाला, कि दिन भर चलना है, रात को सोना है। और सुबह हम 5-6, वो ड्राइवर ने अब अभी बात करी, माधव लोग, उन्होंने उसका नाम माधव रख दिया हुआ है, सारथी हो गए हैं वो। तो वो बोल रहे थे कि 6 बजे के पहले हम नहीं सुबह चल सकते, इतना कोहरा होगा। तो बस ये है। और भी कोई सवाल पूछिए। अभी आपके तक माध्यम से कितने और लोग टोटल तक पहुंचेगा। पदयात्री हो रही है? जी। जैसे हम लोग यहाँ से 5 और कितनी रेडी है? 5 को 5 हम को यहाँ से अहमदाबाद से 5 पदयात्री रेडी हुए हैं, तो और जगह से कितने रेडी हुए हैं? हाँ तो ये देखिए मैंने जादू देखा है, 2-2 दिन में 20-20 हो जाते हैं बाबा का जादू। मैं ये देख रहा हूँ 2 महीने से 4 महीने से। हाँ अच्छा। ये आपको संकल्प करने से होगा। आप पदयात्री हो तो आप संकल्प करेंगे कि मेरे साथ बाबा 20 लोग भेजिए। ठीक। आप संकल्प करेंगे तुरंत स्वीकार होता है। हमने ये देखा है, जादू है, ये शक्ति आपको प्राप्त है। है ना। तो इसीलिए वो शक्ति का इस्तेमाल करिए। बाबा बोलते हैं मांगने में संकोच नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे अब हम यहाँ पे वीडियोस को बढ़ा देंगे, हमारा वीडियोस को जो है वो उसको फैला दीजिए लोगों तक, ये कर सकते हैं। ठीक फेसबुक पे महिलाओं को बोलिए फेसबुक इंस्टा में डाल दें, ठीक। क्योंकि मैं फेसबुक इंस्टा पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा हूँ। तो हम यूट्यूब पे कर, तो इसे जैसे बात को फैलाएंगे तो और लोग आ जाते हैं, बहुत लोग हैं और लोग ढूंढ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वो आ जाते हैं। हमने ये देखा है कि हर बार 20-25-30-35, अरे आखिरी मोमेंट पे उस दिन थे 19 हो गए 42। अच्छा। हाँ रास्ते में मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, लेकिन वृंदावन में हमें और चाहिए, जितनी संख्या ज़्यादा उतनी अच्छी। अच्छा 5 हो या 25 हो, ये यात्रा जाएगी जरूर। है ना, ठीक है ना, ज़्यादा रहेगा तो और अच्छी बात है ना, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है आपके और दरबार, वो नियम था कि पहले दरबार जाके संकल्प करना है, फिर उसके बाद पद यात्रा शुरू करनी है, उसका क्या रहेगा? हाँ, तो ये जो नियम है ये था पिछले साल, लेकिन फिर मेरे ख्याल से मई जून के महीने में गुरुदेव का वीडियो आया था कि गुरुदेव ने कहा कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, अब आप सीधा काशी या वृंदावन से प्रस्थान करिए। तो अब अच्छा अच्छा। ये है कि वहाँ पे आपको केशव नाम केशी घाट पे जाना है। केशी केशी राक्षस का जहाँ वध किया था, वहाँ पर स्नान करेंगे, जल उठाएंगे। गोपेश्वर महाराज मंदिर वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे जल चढ़ाना है गोपेश्वर महाराज पे मंदिर पे। उसके बाद आपको बांके बिहारी महाराज का दर्शन करना है। फिर आप वो भी 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है ना। ये कर करके हमारा कार्यक्रम है। फिर घाट पे आएंगे, संकल्प किया जाएगा, बिना संकल्प के नहीं जाना होता है, तो संकल्प करना है और संकल्प करके फिर हम यात्रा शुरू करेंगे, है ना। ये कार्यक्रम है। अब इसी में, अब हालांकि काशी में लगता है, अब वो बोल रहे थे कि वहाँ भी 2-3 घंटे का समय जाएगा इसमें, तो आप शाम को पहुँचते हैं एक दिन पहले, तो वो आप कब पहुँचेंगे? मेरे यहाँ से 22 को टिकट है, 23 को चल जाएगा। हाँ, तो आप जब पहुँचते हैं तुरंत इन कार्यक्रम को संपन्न कर लीजिए, ठीक ठीक। ताकि संकल्प करने के दिन। और हाँ, वहाँ पहले पहुँच रहे हैं तो ये करिएगा कि पता ढूंढ ढूंढ के पता लगाइए, बहुत फैला जगह नहीं है, कि हर धर्मशाला, हर मंदिर, हर कहाँ ठहरने की व्यवस्था है, कि कितने रुपए में क्या व्यवस्था है, उसका वीडियो हम चाह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों की सेवा यही है, लोकेशन बनाइए कि भैया ये देखो ये आदमी है, नाम नंबर ले लीजिए। हमने यही किया 4 महीने, हम यही सेवा कर रहे हैं। बाबा ने अच्छा मौका दिया है कि भैया चलो, अगला पदयात्री को मालूम हो कि भैया यहाँ पे ये वाली धर्मशाला है, इतने रुपये में ठहरना है, यहाँ इतने में है ना। वो एक चीज़ के लिए शायद बाबा ने आप लोगों को, बात बोलूँगा मैं आपको, क्योंकि आप लोग ये कर रहे हैं, बस वही करिएगा। और ताकि 25 को सुबह यात्रा रवाना हो जाए, ठीक। है ना। तो हम भी 23 को यहाँ से रवाना होंगे, 24 को पहुँचेंगे, कार्यक्रम बनेगा। लेकिन आप पहले ही पहुँचे तो और अच्छी बात है, आपको घूमने का मौका मिलेगा आपको पूरा, है ना, अच्छी तरह से। और ताकि ये हो कि भाई चलो मज़ा आए, ठंड है बहुत, चलने में मज़ा आएगा, है ना। मजा। तो बस यही, अब एक बार संकल्प आप करिएगा ज़रूर कि और लोग आ जाएं, तब और मज़ा आएगा, है ना। ठीक है।